सी है। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर व्हाट? अब देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुड। गुडविल किसके? इट इज क्रिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ होम? ओल्ड पार्टनर्स ना, इन ओल्ड रेशियो। ऐसा मानते हैं कि नहीं कि भाई ओल्ड रेशियो में काम किया है लोग ने, है ना? ना सी है। हाँ, अब ये ना क्या करते हैं हम लोग, क्या हो गया? व्हेन देयर इज प्रॉफिट शेयर रेशियो इज चेंज्ड, पीएसआर क्या हुआ है? चेंज हुआ है, तो उसमें अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब है ना, गुडविल की दो पॉसिबिलिटीज है। क्या? रुको, goodwill is not appearing in balance sheet at the time of change in PSR, और क्या? देखो, दो पॉसिबिलिटी। क्या? कि जब PSR चेंज हुआ तब गुडविल किसमें नहीं थी? बैलेंस शीट में नहीं थी। समझा? ये देखो, ये बैलेंस शीट है, हाँ मैं लिखता हूं, रुको एक मिनट। एसेट्स है कि नहीं? गुडविल है कि नहीं है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? देख भाई, अभी ये गुडविल छुपा हुआ है। क्या है? जैसे वो 4 केरी थी ना, वो मतलब कितनी? 8 थी, 8 कच्चे आम, तो वो जेब में थे ना, तो क्या बता देने का ना पहले से कि भाई अभी का बांट लो। क्या करो? क्या करो? पहले क्या है ना, हिडन प्रॉफिट है। क्या है वो? हिडन प्रॉफिट है ना। गुडविल क्या है? हिडन एसेट है। तो गुडविल रेस करो। क्या करो? रेस क्या? रेस गुडविल। तो किसको मिलनी चाहिए? गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम? टू पार्टनर्स ही आएगा ना। इन विच रेशियो? अब है ना, ए समझो 2 चोर थे, 3 चोर थे। कितने? ये खाली एग्जाम तुम लोग को समझा, एग्जाम्पल तुम लोग को समझाने के लिए, इसे तुम लोग मेरा चरित्र निर्माण मत करना। समझा? 3 पार्टनर थे, ये चोरी करते थे लोग, पुलिस को हफ्ता देते थे, बेल बिल वकील को भी पैसे देते थे, फंस जाते थे तो छूट जाते थे, फिर चोरी करते थे। तो ये लोग सोचा यार कभी सब पैसे खत्म हो गए तो थोड़ा पैसा छुपा के रखना चाहिए, बताने का नहीं किसको बैलेंस शीट में। तो ये लोग एक पैसा वो लोग खड्डे में खोद के रख देते थे। क्या करते थे? छुपा हुआ धन, स्वर्ण मुद्राएं, इसे ओल्ड स्टोरीज पढ़ी हो तुम लोग ने, खोद के वो लोग अंदर रख देते थे। हिडन एसेट।
कोई भी आए तो रेक कुछ नहीं, रेक लुखा हूं, अंदर माल पड़ा है। तो अब है ना, ये लोग क्या सोचते हैं कि आज से हम लोग पीएसआर चेंज करेंगे। क्या करेंगे आज से, है ना, है ना। तो अभी भाई पीएसआर चेंज करेंगे। पहले गब्बर सिंह का 50% था, अभी 30 कर दिया, बुढ़ा हो गया इसके लिए। ओके, तो भाई तेरा भी नया, अभी तू क्या डाका डालेगा तू यार, बुढ़ा हो गया, चल कोई डरता नहीं तेरे से, है ना। तो भाई न्यू पीएसआर करेंगे। तो ठीक है, आज से नया पीएसआर। अंदर जो माल पड़ा उसका क्या, बोलो। ओल्ड रेशियो बांटेंगे ना। तो ये रेस किया, निकाला, और तीनों ने ले लिया, कैपिटल में डाल दिया तीनों के। अभी ये तीनों के कैपिटल में डाल दिया तो गुडविल बाहर आ गई ना। हाँ, तो अगर है ना, इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू राइट ऑफ गुडविल, बोलते राइट ऑफ नहीं करने का, इसे देन गुडविल विल अपीयर इन, कहां पे आएगा यार, है ना। अच्छा, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम राइट ऑफ करेंगे, तो देखो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमने उठा लिया, पैसा निकाला, तो गुडविल को बता दिया ना, तो फिर बताओ ठीक है, रेस कर दिया ना। क्या कर दिया, रेस करके बांट दिया, गुडविल प्रकट हो गई, दिखाई देने लगी बैलेंस शीट में। अच्छा, ये लोग सोचते कि हम लोग निकाल के दे दिया, रेस किया, लेके आए ऊपर, तो क्या एंट्री की, होल्ड पार्टनर्स। अभी लोग सोचते कि वापस छुपा के रख दो, क्या वापस छुपा दो, अंदर रख दो, तो फिर क्या एंट्री करेंगे। अभी ये तो लॉस हो गया ना यार, वापस छुपा दिया तो कौन से रेशियो में, तो क्या एंट्री आएगी, हाँ हाँ हाँ, पार्टनर्स। इसमें तो ओल्ड न्यू कुछ है ही नहीं ना। कौन सा रेशियो भाई, 2 क्या, आया समझ में। देखो, गुडविल विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, है ना। आया समझ में कि नहीं। भाई देख, अंदर छुपा हुआ था ना, निकाल, चल निकाला, प्रकट हो गया, बस निकाला, तो क्या एंट्री की, टू ऑल पार्ट, सबको मिलेगा। फिर लोग ने वापस रख दे यार, तो वापस रख दे, क्यों, तो कौन से रेशियो में, क्यों न्यू रेशियो में, क्योंकि आगे चल के जब वापस निकालेंगे तो इन लोग का भी वापस बचत करनी है ना, तो फिर नया रेशियो में बचत करो ना, क्योंकि आगे जब निकालोगे तो सबको इसी नए रेशियो में मिलने वाला है कि नहीं। आया समझ में कि नहीं, आगे निकालेंगे तो न्यू रेशियो में आएगा ना फिर। अच्छा, अब है ना, गुडविल बैलेंस शीट में क्या है कि नहीं, बताओ, है ना। ये गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में, गुडविल कितना, सपोज 30,000 है, अपियरिंग इन बैलेंस शीट ना, तो क्या करेंगे, रेस करें क्या, गुडविल मे बी व्हाट, रिवैल्यू, व्हाट मे बी व्हाट, हाँ बस रिवैल्यू करने का ना। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन is shared by all partners in,
अब ये 30,000 दिखाई दे रहा है, क्या है? ये लोग ने तो ओपन बताया 30 ना, तो लोग बोलते 30 नहीं 50 है। तो क्या किया तुम लोग ने? रिवैल्यू करने का ना, जिसको 50 पे लेके जाना, तो क्या करो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम, ऑल पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन करो या सीधा पार्टनर्स को क्रेडिट करो? कौन से रेशियो में? ओल्ड। क्योंकि 30 से 50 ओल्ड ही मेहनत है ना, और कम करना है तो फिर ऑल पार्टनर्स टू व्हाट? पार्टनर्स। देखो रेस करना है तो इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, तो क्या एंट्री करेंगे? टू होम, टू होम, टू पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ गुडविल तो पार्टनर्स टू कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। आया समझ में लॉजिक? हाँ, तो चेंज कर रहे हैं ना लोग, है ना? तो ये किसमें होता है? ये किसमें है स्टोरी? ये पीएसआर चेंज हो रहा है खाली। क्या हो रहा है? वो पीएसआर चेंज है ना, उसको बच्चे लोग सोचते कि चैप्टर नया है। क्या सोचते हैं? नया चैप्टर है भाई, ये तो कराया नहीं है। तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा सरप्राइज डालने के लिए क्या करते हैं कि भाई पीएसआर चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अब तुम लोग सोचते हो एडमिशन करूँ, रिटायरमेंट करूँ, सेक्रीफाइस क्या करूँ? कुछ नहीं भैया, पहले का ज़माना अलग था, नया ज़माना आए, बस ओल्ड है न्यू है। क्या है? पहले क्या हुआ था, इनको हिसाब करके ख़त्म करो ना। अच्छा, अभी ये गुडविल का किस में हो गया? किस में हो गया गुडविल? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। ये लिखा तो रहा तुम लोग ने पूरा? सच्ची बताओ। हाँ, व्हेन, ये देखो क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बराबर। अभी में इसमें ना दो पॉसिबिलिटी है। देयर आर और सेकेंड, ये लिखो दो पॉसिबिलिटी। क्या? हाँ, ये सब आता है तुम लोगों को ना। रेशियो मालूम पड़ा कितने टाइप के? अभी अब है ना, इसमें देख क्या होता है, गुडविल बैलेंस शीट में होती है। क्या? गुडविल कहाँ पे है? हाँ, तो है ना, हम लोग अभी दो कॉलम करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में फिर डिवीजन होता है। क्या? हाँ, फर्स्ट कॉलम में फिर डिवीजन होता है। और तुम लोग का लास्ट में सिखाया जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में दिखाया जाएगा कि गुडविल हम लोग रेज करेंगे न्यू रेशियो में। गुडविल कौन से रेशियो में रेज करते हैं हमेशा? और राइट ऑफ न्यू रेशियो में करते हैं। पर ये लोग एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं प्रॉब्लम में कि गुडविल है ना रेज होगा न्यू रेशियो में और राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में। ऐसे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमको मालूम ही नहीं था क्या किया इसने, हमारे साथ क्या गेम हो गई, पता ही नहीं चलता। समझा? है ना? तो अब सुनो, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ये, खाली हमको पोजीशन मालूम चाहिए। पहले हम लोग देखते क्या, गुडविल इज व्हाट?
हाँ इतना लिख दिया तुम लोग ने ना। अब है ना ये देखो बच्चों, ये है ना बैलेंस शीट है, क्या है? गुडविल नहीं है ना? नहीं है गुडविल तो क्यों लिखूं, है ना? गुडविल है कि नहीं है? नहीं है। अब है ना गुडविल is not appearing na in balance sheet. Goodwill is not appearing in balance sheet. अब ये ना new partner does not bring cash. एक मिनट देखो, न्यू पार्टनर है ना, कैश नहीं लाता है क्या? सुनो बच्चों, वो कैश नहीं लाता है। क्या होता है? वो कैश नहीं लाता है। तो अब सिचुएशन क्या है ये थोड़ा समझो। हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव डन इट, यू नो द एंट्रीज, यू हैव डन इन 12th स्टैंडर्ड। हाँ लेकिन वो इतना जल्दी आता नहीं है पूरा पकड़ उस पर, तो प्लीज़ ध्यान से सुनो। ये मत अज्यूम करना कि तुम लोग को आता है सब, समझा? तो तुम लोग पार्ट आता है उसके आगे जाना होता है, तो ये पूरा समझ के जाना होता है। सुनो अभी, ये देखो, हाँ ये ना, ये फर्म है, क्या है? समझा? इसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। अभी नया पार्टनर आ रहा है ना, वो कैश देता है, काय के लिए? है ना? क्या करता है वो? अच्छा, गुडविल अंदर है कि बाहर है? गुडविल बाहर है, गुडविल अंदर बाहर है। उसमें कौन बैठा है? ओल्ड पार्टनर्स। कौन बैठे हैं? और ये सी आ रहा है। समझा स्टोरी पूरा, इतना डायग्राम है ना? तो ये ना, ये कैश देता है काय के लिए? कैपिटल के लिए। तो फर्म कैश ले लेगी और एंट्री करेगी कैश टू कैपिटल। ऑफ कोर्स ये तो हमारी FI की पहले एंट्री होती थी, स्टार्टेड बिजनेस। क्या है तो पूछते हो, है ना? अच्छा अब है ना, ये गुडविल की वैल्यू 1 लाख है, कितना? और इसका शेयर 1/4 है, क्या है? तो है ना, अब ये बेंच, ये जो बैठने की जगह है ना गुडविल, ये किसका है? ए और बी का है। अच्छा इसने कैपिटल दिया ना, तो ये शेयर कर सकता है, बिल्डिंग शेयर कर सकता है, फर्नीचर शेयर कर सकता है। क्यों बोलो? फर्म का है, पर गुडविल शेयर नहीं कर सकता है। क्यों? प्राइवेट है। किसका? ए और बी का है। अब ये ना, इस पे हमको सी को बिठाना है। क्या बिठाना है? सी को बिठाना है। सी पैसा नहीं दे रहा है। सी बोलते हैं हम लोग और पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव मनी। तो इसको कैसे बिठाएंगे फिर? तो क्या करेंगे हम बिठाने के लिए? हम लोग गुडविल क्या करेंगे? बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और गुडविल भी लेके आएंगे अंदर। गुडविल को अंदर लेके आएंगे ना, तो रेस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? रेस करेंगे। एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट। पैसे की बात मत कर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो। फिर है ना, हमको राइट ऑफ नहीं करना है तो फिर अपियरिंग बैलेंस शीट, और राइट ऑफ करना है तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो ये तो पहले भी हमने किया था, अभी वो इसमें किया था चेंज, है ना, उसमें तो कैश को लाता ही नहीं ना। तो गुडविल ये पैसा नहीं लाता है, तो पहला काम करेंगे हम क्या? रेस गुडविल। रेस गुडविल तो हाँ, क्या है, देख तुम लोग को क्या है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करके पढ़ाएंगे ना, तो फिर उसके लिए बच्चों का इतना भेजा होना चाहिए कि वो जोक भी समझे और सब्जेक्ट भी समझे। ऐसे कितनी बार बच्चों तो कि जोक समझते सब्जेक्ट नहीं समझते, तो सब्जेक्ट की बेइज्जती हो जाती है, और कितनी बार सब्जेक्ट समझते जोक ही नहीं समझते, और दोनों में से एक ही समझ पाते, समझा? तो तुम लोग पहले सब्जेक्ट समझ लो। हाँ, और एक एनालिटिकली पढ़ना होता है क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम, विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, है ना। आफ्टर रेजिंग गुडविल व्हाट? If partners decide not to what? Write off goodwill, then no further entry to be passed. Goodwill will appear in what? बराबर। और अगर if partners decide to what? write off goodwill, तो क्या करेंगे? तो गुडविल तो कौन सा रेशियो? तो आफ्टर राइटिंग ऑफ क्या होगा? क्या है भाई? पक्का? अच्छा भाई, फिर यहाँ तो फिर लिखा है ना, समझा कि नहीं? क्या किया हमने? अंदर लेके आए, फिर तीनों बैठेंगे ना अंदर, तो फिर तीनों को बोलेगा चलो फोटो इधर से, समझा कि नहीं? इसे मतलब नहीं समझा? ऐसे देख, है ना, तुम लोग घर ग्राउंड फ्लोर पे है, सपोज किसी का घर ग्राउंड फ्लोर पे है, और बच्चे लोग है ना, दो बच्चे लोग कैरम बोर्ड खेल रहे उधर ही बिल्डिंग में नीचे, तो वो लोग अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे ना, चल फुट, नहीं खिलाने का तेरे को, नहीं बिठाने का तेरे को। फिर उन लोग को बोलने का, तुम लोग बच्चे लोग बाहर क्यों खेल रहे हो, अंदर आ जाओ खेलने हमारे घर पे। तो फिर उसके घर पे आएंगे तो वो लोग खिलाएंगे ना उसको जिसका घर उसको खिलाना पड़ेगा ना यार। फिर लोग खेलने लगे तीनों, सब बच्चे लोग, अपने बच्चे भी खेलने लगे, नया पार्टनर भी बैठ गया।
फिर उसको रेस करने के बाद तीनों को धक्के देके बोले जा बाहर जाके खेलो, चलो वापस। तो ये रेस किया। रेस क्यों किया? ताकि वो गुडविल शेयर कर सके ना, बैठ सके। और फिर उसको क्या किया? बाहर। फिर राइट ऑफ तो तीनों लेके जाएंगे ना, तो क्या एंट्री आएगी? आया समझ में? हाँ, अभी सबसे डिफिकल्ट चलाऊं ना? हाँ कि नहीं यार? लिखा? तो बोलो नहीं लिखा ना, मैं रुकूंगा ना। और तुम लोग को 2-3 फालतू एग्जाम्पल दूंगा। थक गए तुम लोग ना? हाँ, पर थके न तू, झुके न तू, क्या है? पर लिखे न तू नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? क्या हुआ? दिमाग पे मास्क मत पहन लेना। अरे अभी तो मेन आया है, तुम लोग का मेन स्टोरी अभी आई है। हाँ, एरिक, गुडविल है ना बाहर है। क्या है गुडविल? कहां पे है? चल मैं विदाउट डायग्राम बता रहा हूं। गुडविल किधर है? हाँ बाहर है। कौन बैठा है उस पे? अभी न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर बोलता है मैं पैसा देने को तैयार हूं। तो वो पूरा पैसा देगा कि उसका शेयर देगा? उसका शेयर देगा। तो उसका शेयर वो किसको देगा? सीधा ए और बी को। तो फर्म का कोई लेना देना? अच्छा, वो पैसा वो लोग कैसे बांटेंगे? क्यों सैक्रिफाइस रेशियो? जगह दिया ना, जो ज्यादा खिसकेगा उसको ज्यादा मिलेगा ना, समझा ना? बी खिसका ही नहीं, ए ही खिसका बेचारा, तो फिर ए को मिलेगा। तो क्या होता है अब? ये तो तुम लोग को आता है, ये बहुत बार किया तुम लोग ने, है ना? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, अच्छा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ना, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर क्या? his share of goodwill, following points should be noted। क्या? वो खुद का शेयर ही लाएगा ना। 1, new partner will bring only his share in value of goodwill। See, if share of new partner is 1/4 and total value of goodwill is ₹1 lakh, तो कितना लाएगा? देखो मैं ना तुम लोग को ये, मेरे को थोड़ा भी इसमें रूम नहीं छोड़ना है कि तुम लोग को ये चीज़ नहीं आती हो, नहीं है। मैंने कोई भी चैप्टर में नहीं छोड़ा है, समझा? तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि हमको ये नहीं आता है, हमको नहीं आता। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग ओनली हिज शेयर इन, है ना? तो गुडविल, है ना? ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? दिस अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय whom? ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। 2 पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? उसमें ए, इफ न्यू पार्टनर पेज, इफ न्यू पार्टनर पेज व्हाट? दिस अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स डायरेक्टली, तो 12th में बहुत पढ़ गया है, काम में आता है ना। फाउंडेशन पढ़ा हुआ 12th में काम आता है, 12th का पढ़ा हुआ फाउंडेशन में काम। इसलिए बहुत लोग डरते हैं, अरे 12th के साथ दूंगा मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, 12th के साथ ही देने का होता है, अड़ा दड़, समझा? और 12th का पेपर कितना ईजी आया था?
पहले बाबा ने, मैंने बोल दिया कि बाबा ने पहले भविष्यवाणी की थी, पहले बोला था कि नहीं डरो मत, तुम लोग का तो हुआ ही नहीं, वो इजी आने वाला था। कोविड में कौन टफ पूछेगा, मरना है क्या बच्चों को, समझा। अभी 11th वाले बहुत रो रहे, सडनली उनका एग्जाम ऑफलाइन हो गया, तो बोलते हम लोग तो सोए थे, ऑफलाइन लेक्चर में हम सोते थे कि एग्जाम नहीं होता है ना, तुम लोग भी क्यों आए हो एग्जाम, इसलिए एग्जाम नहीं होगा तो कोई ना डिग्री मिलती है ना हम लोग मेहनत करते है कि नहीं। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ना, ओके। इफ न्यू पार्टनर पेज दिस अमाउंट टू फर्म, तो फर्म क्या एंट्री करनी चाहिए बताओ। नहीं, इसके एंट्री एक्चुअली ऐसी होती है, कैश टू, ये एक ही एंट्री होती है, कैश में लाया ना तो एक ही एंट्री होती है, क्या कैश लो पर किसको क्रेडिट दो, ऑल पार्टनर्स को पे। लेकिन है ना ये एंट्री, ये लिखा तुम लोग ने, एक मिनट बच्चों, हाँ लिख देना, कहां से लिखना है, यहां से, सॉरी, ठीक है। ठीक है, if new partner pays this amount to firm, तो कैश टू whom, आया समझ में। अब रुको, द अबाउ एंट्री कैन बी पास्ड इन फॉलोइंग वेज। ये ना, ये एंट्री को डालने के और तरीके क्या, पहले कैश टू हुम, कैश टू, फिर दूसरा क्या, कैश टू गुडविल, गुडविल टू होम। दूसरा मेथड बताऊं, सेकंड मेथड, मतलब हुआ तो वही ना, कैश टू होम, नहीं कैश टू न्यू पार्टनर, फिर न्यू पार्टनर टू, समझा ये, पहले कैश टू ओल्ड पार्टनर एक ही एंट्री है, वो घुमा कर क्या, कैश टू क्या, कैश टू गुडविल, गुडविल टू दूसरा क्या, कैश टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर टू, तो टप्पी खिलाने का उसको, फुल टॉस पहले ओल्ड पार्टनर में नहीं डालने का, कैश टू गुडविल पे टप्पी खिलाया, फिर ओल्ड पार्टनर में गया। दूसरे में तीसरा मेथड बताऊं, कैश टू सस्पेंस, सस्पेंस टू, ऐसे 10 एंट्री कर सकते हैं। कैश टू कहीं भी टू
अब तुम लोग 2 एंट्री है, 2 एंट्री का आएगा, वो पैसा उसको डायरेक्टली देना चाहिए था। रुको थांबा था, समझा ये? हाँ समझा कि नहीं? हाँ ये अदर मेथड है कि नहीं? आई होप यू फॉलोड ऑल दिस। अभी रुको, जुर्म अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। आता था ना एक प्रोग्राम, क्या जुर्म करके एक प्रोग्राम आता था मालूम है टीवी पे? अरे वो नहीं आते लोग पहले, सब क्राइम के सीनियर्स नहीं आते हैं क्या? एक तो वो पहन के आता था, गोभी का फूल पीछे पहन के आता था, एक डरा डरा, हाँ देखिए आज क्या हुआ है ना, ऐसा कुछ। तो एक जुर्म करके आता था, उसमें हमेशा बोलते थे जुर्म अभी बाकी है। तो अभी लेक्चर अभी बाकी है। सुनो अभी ये हो गया। अब ये समझा? अच्छा अब है ना, ये क्या था, गुडविल अंदर थी कि बाहर थी? गुडविल इज, तो अगर वो कैश नहीं लाता तो फटाफट इसकी 3 ही एंट्री देखो। गुडविल बाहर है ना, नहीं लाता कैश, तो क्या करोगे? रेस की एंट्री बोलो, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, फिर रेस करके रखना है तो रख, नहीं तो बूढ़ा ऑल पार्ट फुल वैल्यू। और अगर वो कैश लाता है तो क्या लाएगा? पहले बात खुद का हिस्सा लाएगा, और वो लोग शेयर करेंगे कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइस। तो उसने डायरेक्टली उसको दिया, तो अपना कुछ नहीं, अपने को दिया तो अपन क्या करेंगे? कैश टू ओल्ड पार्टनर्स, कैश टू इन एसआर। पर अगर अपन घुमा के करें तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, अथवा कैश टू, इसमें ना गुडविल अंदर आती है ना बाहर जाती है। पहले वाले केस में रेस करते उसमें गुडविल अंदर आती है फिर बाहर जाती है। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, पर उन लोग ने कभी कितनी बार पार्टनर्स में क्रेडिट किया होता है, तो समझ जाने का उसने पार्टनर में क्रेडिट किया तो पार्टनर डेबिट करके ओल्ड, न्यू पार्टनर डेबिट करके ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करने का। समझा? रेक्टिफिकेशन सीखे हैं उन लोग? हाँ, अब मिस्टेक करना सीखो। सॉरी, तो जो कि नहीं समझते, बट अब दवाई आगे है तो बीमार होना भी तो सीखो। सुनो अभी क्या है, गुडविल कहां पे है? न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश। अरे यार, ये सिखाने के तो पूरा लेक्चर लिया था मैंने। हाँ, तुम लोग की उम्मीद है कि इसके बाद सर छोड़ देंगे, ऐसा मत सोचो। अरे तुम पढ़ो ना, समझ में आए जब तक। मुझे फील होना चाहिए कि नहीं समझ में आया तुम लोग, तो फिर और पढ़ाऊंगा मैं। अब देख, एक गुडविल अंदर है कि बाहर है? बाहर है। अंदर है, अंदर है कि नहीं? और वो कैश नहीं लाता है। कैश लाने की जरूरत भी नहीं तुझे भाई, तू आके सीधा बैठ जा। क्या है, जरूरत नहीं ला रहा, अच्छी बात है ना। गुडविल किसकी है? फर्म की है कि पार्टनर की है? फर्म की है। तो है ना, क्या होता है, सुनो बच्चों सुनो, अब देख सुनो, तो क्या होता है, कैश तो नहीं ला रहा है ना, फिर तो जस्ट रिवैल्यू व्हाट गुडविल इफ रिक्वायर्ड ना, क्या करो, एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी शेयर्ड बाय whom? बाय whom? इन विच रेशियो? आया समझ में कि नहीं? वो सिंपल है, मैंने बताया था कि नहीं? वो चेंज करते पीएसआर, उसमें भी था कि नहीं? पक्का? अब है ना, अच्छा यहां पे प्रॉब्लम है, व्हेन
अब यार इसमें, अरे यार पैसे, गुडविल अंदर है कि बाहर है? अंदर है, और पार्टनर है ना पैसे ला रहा है। क्या ला रहा है? अब बता, इसको लाने चाहिए पैसे? गुडविल का पैसे ला रहा है। यार हमको तो सिखाया गया था नहीं लाने का। इससे पैसे ले नहीं सकते, फिर भी ये दे रहा है। अरे यार तू फ्री में बैठ, अंदर गुडविल अंदर है ना यार, पैसे क्यों ला रहा तू? बैठ जा तू, रिवैल्यू करेंगे खाली खाली। क्या करेंगे? अब ये बोलता नहीं, क्या लाऊंगा, जाओ मैं लाऊंगा पैसा। तो है ना, हमको क्या करना है बड़े मालूम है? गुडविल अंदर है ना, उस समय पार्टनर से गुडविल के पैसे नहीं ले सकते। पैसे तभी लिए जाते हैं गुडविल कहाँ हो? बाहर हो। पर ये अंदर है तो ले नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ गुडविल। इन विच रेशियो? बोलो, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो रहा है। मैंने बोला राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में होगा, तो क्या एंट्री करोगे? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल विच रेशियो? लिखा है ओल्ड रेशियो बस के लिए, है ना। फिर ये गुडविल बाहर आ गया। गुडविल कहाँ चला गया? बाहर। फिर सेकंड, टेक अमाउंट और कैश, है ना। फ्रॉम ए न्यू पार्टनर से कैश ले लो अभी, है ना, अभी ले सकते हो कैश। तो क्या करोगे? कैश टू होम? कैश टू कौन सा रेशियो? बोलो। इसकी दो एंट्री भी कर सकते हो। कौन से? कैश टू गुडविल। देखो गुडविल को बाहर लेके गए, क्योंकि जब पैसा देता है तो गुडविल बाहर होनी चाहिए। यार तो फ्री में बैठ सकते हैं तू, तो उसको अनफ्री करो, सॉरी अनफ्री करो मतलब चार्ज करो। तो राइट ऑफ कर दिया पहले गुडविल, फिर पैसे ले लिया, कैश टू ओल्ड पार्टनर्स ले लिया। फिर अभी गुडविल अंदर है कि बाहर है? हाँ, इफ पार्टनर्स डिसाइड टू व्हाट? शो गुडविल इन बैलेंस शीट। तो क्या करोगे? बोलो। रेस की क्या एंट्री करोगे? बोलो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम। अब देख, अरे ये पहली बार ऐसा हुआ क्या? रेस कौन से रेशियो में कर रहे हैं और राइट ऑफ कौन से रेशियो में? समझा? ये इसमें सब आ गया, रेस राइट। फिर ये अंदर आ गई गुडविल वापस, है कि नहीं? गुडविल क्या हो गई? और फिर राइट ऑफ करने तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, है ना। अच्छा अब ये क्या है, समझा स्टोरी? गुडविल अंदर थी और पैसे ला रहा था, तो पैसे फोकट में बैठने तेरा क्या है यार? ये बोलते हैं मैं पैसे दूंगा, मेरे को आदत है पैसे देने की। तो क्या क्या गुडविल को हमने बाहर सटका दिया। क्या एंट्री की? बोलो। अरे मेरा क्वेश्चन क्या था खाली वो बता दे, आंसर छोड़। आंसर की तो मैं परवाह नहीं करता, क्वेश्चन तो मिल जाए मेरा वापस, मेरा मुद्दल तो वापस आवे। क्या एंट्री थी? ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अंदर थी और पैसा ला रहा है। अब ये ना, ये नॉनसेंस क्वेश्चन होता है कि गुडविल अंदर और पैसा क्यों ला रहा है, पागल है क्या लोग?
लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे ज़्यादा पूछने वाली ये ऐसा चालू करने वाला था ICWA का पेपर। ICWA का पेपर में हमेशा उल्टा पूछेंगे एकदम कि बच्चे लोग क्या करते हैं, रेस करते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं कौन से रेशियो में। हम लोग ऐसा स्टोरी बनाते हैं जिसमें राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में होगा और रेस न्यू रेशियो में होगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। और वो सोच के आते हैं ऐसा आंसर चाहिए बच्चे लोग को, ऐसा मतलब दूसरा डालेंगे। क्या दूसरा बॉल क्या होता है, दूसरा क्या होता है? अरे हरभजन दूसरा डालता था ना, और मुरलीधरन भी दूसरा डालता था। अरे हमको पहले ही नहीं मालूम दूसरा बॉल आता, दूसरा मालूम, दूसरा मालूम क्या होता था। क्रिकेट भी तो ध्यान से नहीं देखते हो यार, उसकी भी क्लास हमारे चालू हो रहे, नया बैच 2000 फीस है खाली, समझा। दूसरा क्या होता है कि वो लोग है ना, ऑफ स्पिनर होता है ना, ऑफ स्पिनर तो ऐसा डालता है ना वो, ऐसे तो ऑफ स्पिन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं ऐसा उंगली 3 ऐसा बताते हैं ऐसा, और लास्ट में इससे है ना वो कैरम बॉल खाली उससे उंगली से डालते। वो लोग लास्ट में ऐसा उंगली कर देते तो वो ऐसा लगता है अंदर जाएगा लेकिन बाहर चला जाता दूसरा। लेकिन प्लेयर लोग पकड़ लेते किधर से, प्लेयर लोग हाथ से भी पकड़ते, और बॉल का रोटेशन होता है ना, जब बॉल लोग ने लास्ट में लेग स्पिन किया होता है ना तो बॉल ऐसे घूमता है, और ऑफ स्पिन किया होता है ऐसे, तो लोग रोटेशन से पकड़ते, लेकिन रोटेशन से पकड़ने का टाइम नहीं होता उतना, समझा। हाँ वो फिर पिच किधर प्रॉब्लम हो सकता है, तो हाथ से भी पकड़ते। और इसे शाने बॉलर लोग है ना, राइट वो मुरलीधरन राइट बॉल से करता तो वो लेफ्ट में बॉल पकड़ता था पहले, और बॉलिंग आते लेफ्ट में पकड़ के आता था, और डालने वाला राइट से, तो हाथ से कैसे पकड़ेगा उसको ऐसे ना करके पागल नहीं ऐसे लेके आता था, फिर हाथ में ऐसा डालता रहा, तो वो बैट्समैन को दिखाई नहीं देगा कि उसका एक्शन से, फिर वो रोटेशन से पकड़ते हैं। फिर रोटेशन से भी उल्टा करते हैं ना तो रिवर्स स्विंग होता है, मतलब ऐसे ऐसे बॉल घूम रहा है लेकिन टप खा के अंदर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स स्विंग। ऐसे तुम लोग क्रिकेट भी देखो, ध्यान से देखो। हाँ रुको, भागने का नहीं, कुछ बहुत बाकी है, ये मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ कि नहीं यार? अभी ये देखो, ये एडमिशन का हो गया, अभी रिटायरमेंट का क्या है, रिटायरमेंट में भी क्या है, चलो करो। नहीं नहीं, ये तो बहुत इजी है। क्या अभी तुम लोग से बहाने 15 मिनट में छोड़ दूंगा। हाँ एग्जाम में तो 15 मिनट बाद जाना ही ना तुझे, और कहाँ जाना है। 15 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ लेगी और भूल जाएगी, फिर तो लास्ट में पढ़ेगी ना रात को, तो फिर याद रहेगा सुबह को। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फिर तो क्या है, एक ही रूल है क्या, और आउटगोइंग पार्टनर शुड बी गिवन व्हाट, हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, देयर आर A, goodwill is not appearing in balance sheet at the time of retirement, और सेकंड क्या है, क्या मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ गई ना, मुझे गर्व है। क्या बोल, क्या आओ, करेक्शन तो आएगा, तो टाइप कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो YouTube पे लेक्चर ढूंढ के बताओ कि टाइपिंग के साथ पढ़ाया हुआ है, ढूंढो पूरा YouTube। सूरज सर मेरा ही होगा, इसका नहीं, पूरी वर्ल्ड ढूंढ ले, अंडरवर्ल्ड भी ढूंढ ले।
ना, वो मिस्टेक होती है, बच्चे समझ जाते हैं। वो क्या पहले से फिक्स होता है ना, तो उसमें फ्लो नहीं आता है। वैसा पावर पॉइंट में भी क्या कुछ चेंज करना तो मजा नहीं आता। अब गुडविल है ना, क्या होता है, अब देख इसमें ना, मैं तुम लोग का एग्जाम्पल देता हूँ। सी हियर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, है ना। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म and A and B will share future profits in the ratio of 3:2, है ना। Value of goodwill is rupees how much? Is rupees how much? Goodwill is goodwill is not appearing in balance. फटाफट लिखो, लिख लिया? इसको सच्ची लिख रहे हो कि मैं झूठ लग रहा है यार? ओ लास्ट बेंच 27 मार्क आया तो खुश हो गया वो तू? कितना है तेरे को? वो 10 तो तेरे को ऐसे ही दिया था ना। तेरे को कितना आया? तेरे को 27 ना, 13 चलो पढ़ो। देखो पेपर है ना, ये पेपर तुम लोग को दिया ना, ये पेपर, ये ऐसे ही पेपर आते हैं, सरप्राइज एलिमेंट रहता है। हाँ, और अभी से सब पेपर मैं ही सेट करने वाला हूँ। मेरे से थोड़ा अच्छा व्यवहार किया करो। हाँ, नहीं पेपर जो सेट करता है ना, समझा। हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो अकाउंट्स में जनरली सब लोग पास होते थे। तो FY SY TY के बच्चे होते थे। FY वालों को तो मालूम नहीं होता था, SY और TY वाले होते थे। तो हम लोग क्लास में आते थे, कॉलेज में आते थे, ऐसे कॉलेज में आते थे तो कुछ 7, 8, 10% बच्चे गुड मॉर्निंग सर बोलते थे। हमारा एक दूसरा सर था, कॉमर्स पढ़ाता था। कॉमर्स पेपर होता है ना 2, उसको बिजनेस प्लानिंग बोलते थे पहले। उस सब्जेक्ट में 100 में से 90 बच्चे फेल होते थे। वो कॉमर्स में सब 90 में से 100 में से 90 फेल, 80 की 80 होती थी। तो उस सर के सामने हम लोग, उस सर के साथ में कभी आता था ना मैं, मतलब कभी कभी वो मिल जाते थे, साथ में आते थे। तो उसमें से 95% बच्चे हम लोग को गुड मॉर्निंग बोलते। तो मैं सोचता था इसके साथ आती तो सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और मैं अकेला होता हूँ, साला कोई बोलता नहीं है। ये मालूम पड़ा है सबको 80 देता है। तो भाईगिरी करता है तो सब बच्चे, समझा कि नहीं। ये लिखा, गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन व्हाट? बैलेंस शीट। अब है ना, गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन बैलेंस शीट। एक मिनट, इन बैलेंस शीट, रुको अभी। अब है ना, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। एक मिनट रुको। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड, बहुत चिंता है ना। ओनली शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर is considered. Adjust goodwill without opening। इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, पढ़ा ना 12th में। इसमें 3 पॉसिबिलिटी क्या है? पहला,
देखो गुडविल अंदर है कि बाहर है भाई? बाहर है। अच्छा, पूरा गुडविल। एक्चुअली हमको शेयर किसको देना है? खाली ये जा रहा है ना, उसको शेयर दे दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक को देने के लिए सबको, एक आदमी को चाय पीनी है, सबके लिए चाय बनानी पड़ती है। एक बच्चे को आइसक्रीम खाने होती है तो पूरे घर को आइसक्रीम खिलानी पड़ती है। कितना खर्चा हो जाता है। तो हम एंट्री करेंगे पहले क्या? रेस गुडविल। क्या? रेस गुडविल। तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम? टू ए, टू बी एंड टू सी। कितना, कौन से रेशियो में? 60,000 टू ए कितना? 30,000। फिर बोलो कितना? 18 एंड बोलो बच्चों, आया समझ में? रेस कर दिया है ना? फिर राइट ऑफ, राइट ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में आएगा? तो कौन होगा? ए अकाउंट डेबिट, फिर बी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कितना रुपया गुडविल है ना, राइट ऑफ कर दिया। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो क्या है भाई? 3:2, मतलब 36,000 एंड पक्का ये कर सकते हैं कि नहीं? राइट ऑफ नहीं करता है तो इफ नॉट रिटर्न ऑफ देन शो इन। ये हो गया, समझा भाई? रेस करो। रेस कौन से रेशियो में? होल रेशियो। और राइट ऑफ है ना? पक्का अंदर लाओ। फिर उसको, उसका शेयर तो मिल गया ना, इसको सी को तो मिल गया ना यार। अच्छा, अभी खाली हम लोग है ना, क्या है, ओनली शेयर ऑफ हुज पार्टनर इज कंसिडर्ड। तो हम लोग है ना खाली उसका शेयर लेंगे। तो क्या करेंगे? रेस गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम कितना रुपया? 12,000 मालूम पड़ा ना कैसे है? क्या? $12,000 नो। अच्छा, अगर अभी राइट ऑफ करना है तो इफ गुडविल इज रिटर्न ऑफ, तो क्या करेंगे? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल 12,000। कौन सा रेशियो में जाएगा? बोलो कौन सा रेशियो? एंड व्हाट इज द गेन रेशियो हियर? गेन ऑफ ए का पहले कितना था, अभी कितना है? -5/10 ना, 1/10 हुआ कि नहीं? और दूसरा क्या था? बी का माइनस क्या? नहीं, 3/10 माइनस, अभी कितना है? 3/5 नहीं, 2/5 है ना। तो इसका भी 1/10 आया कि नहीं? क्या आया? 1/10। तो 6,000 है कि नहीं? अब है ना, सुनो, इसको बोलो एंट्री ए। क्या बोलो? इसको बोलो एंट्री बी। समझा? ये इसको बोलो सी। ओहो,
और इसको बोलो एंट्री डी। गेन रेशियो मालूम पड़ा कि नहीं? अच्छा तुम लोगों ने ये, अच्छा अगर विदाउट गुडविल अकाउंट खोलो ही मत बोलते हैं क्या? तो है ना, ये दो एंट्री को कंबाइन कर लो, या ये दोनों कंबाइन, किसको भी कंबाइन करो। जैसे गुडविल टू सीज कैपिटल और ए बीज टू गुडविल ना, तो क्या होगा? एज कैपिटल डेबिट कितना 12,000 और ये तीनों एंट्री एक सेकंड में बताऊं ऐसे करने का, ये मालूम पड़ा? अच्छा अब ये ना, इसमें क्या, ये एंट्री नंबर ई है, ये एंट्री कौन सी है? ई एंट्री है ना। ई कैसे होता है? ई इज इक्वल टू, मालूम क्या? ई इज इक्वल टू, या ई इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे ना। देख ये एंट्री से ना, ये और ये दोनों एंट्री को ऐड कर, ए और बी को, ए और बी को ऐड कर, तो क्या होता है बताओ? नहीं, तुम लोग ए और बी को कंबाइन करो ना, माइनस मत करो। ये देख, ये गुडविल और गुडविल कैंसल, ए का क्या हुआ, कितना क्रेडिट है और कितना डेबिट है? तो फिर ए को डेबिट किया ना। बी का क्या है? 18 क्रेडिट है, 24 डेबिट है, तो बी डेबिट हुआ ना 6। सी का क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट किया, और क्या हो गया ना। इधर से कंबाइन कर रहे हो तो ये ई इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी, या फिर, तो फिर इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी है ना। अब रुको, ये लिखा नहीं लिखा तूने? क्यों ऐसे, मतलब तो फिर क्यों लिख रही थी तू? पहले क्यों लिख रही थी? पहले ऐसे ही नहीं था, अभी ऐसे ही हो गया। क्यों नहीं लिख रही तू? बुक को ज्यादा, बस बुक एक दिन में कितना काम करेगी? लिख पूरा, 10 बार लिखाऊंगा। ये तो बता कितना लिखा आज तूने? बुक बता तेरी, शो योर नोटबुक। तू ले क्या तू? रिटायरमेंट का नहीं लिखा तुमने? क्यों नहीं लिखा लास्ट वाला? अभी रुको, लिखना बाकी है कि समझना बाकी है? हाँ हो गया, अचानक हो गया, बोला बाकी हो गया, ये हो गया ना। अभी रुको, सुनो, ये ना लिखने का बाकी है, रुको अभी। ऐसे भाग रहे जैसे महानगरी लगी हुई है, वीटीवी और भाग रहे हम लोग गांव में। ये देख क्या होता है ना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, देख इसमें ना पहले क्या था, ओल्ड क्या था, गुडविल कितने का था उसमें, ये ए बी और सी क्या रेशियो था? 30,000 ये ओल्ड था कि नहीं? अच्छा ये चला जाएगा कौन, तो ये 60 रहेगा और कौन बचेगा, है ना। तो कौन सा रेशियो है इनका, तो 36। अब है ना, देख अगर हमको फुल वैल्यू लेना है तो रेस करने का क्या एंट्री करनी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम,
और फिर बोलो ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। ये कर सकते हैं, इसमें से एंट्री दिखता है कि नहीं? अच्छा, अगर हमको है ना खाली इसका लेने का, सी का शेयर, तो देखो इसमें कौन अपना हिस्सा छोड़ दिया? तो सी इज द गिवर, तो सी को क्रेडिट करने का कितना? 12,000, और ए को कितना डेबिट करने का? 6, और बी को 6। तो एंट्री ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। ये थर्ड वाला केस हो गया विदाउट ओपनिंग। तो ये दो डायग्राम बना देंगे ना ओल्ड और न्यू का, तो अपने आप एंट्रीज प्रकट होगी। हाँ, तो इक्वली आया ना। ये देख, अगर हमको नेट एंट्री करनी है ना, तो सी को क्या करेंगे? क्रेडिट कितना? और ए और बी को, ए को कितना डेबिट करेंगे? 6, और बी को भी 6 ना। देखो इसमें 12 छोड़ा ना, उसमें 6 ए को मिला है और 6 बी को है ना, 6 दोनों को मिला है कि नहीं? वो तो हैव रिसीव्ड 6। नहीं, जरूरी नहीं इक्वल हो, ये मैंने जानबूझ के इक्वल लिया, नहीं तो ओल्ड ही आता है, समझा? तो इसमें तुम लोगों को ना रेशियो निकालने की जरूरत है ना कुछ, सीधा अमाउंट से कर दो। और अगर सेकंड टाइप का करना है तो पहले गुडविल टू सी क्या करने का? गुडविल टू सी 12,000, और फिर ए अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नहीं, ए एंड बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके।